बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं करेंसी पेयर्स की, जिसमें हमारे पास ओडी यूएसडी है, उसके बाद यूरो यूएसडी है और थर्ड नंबर पर यूएसडी जेपीवाई है। तो इनकी एनालिसिस करते हैं डेली में। तो डेट हमारे पास आपको बता दिया 29 अगस्त 2025 है। तो आज मार्केट क्लोज होने वाली है, फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे का दिन स्टार्ट हो चुका है रात 12 बजे। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कल जब सुबह इस मार्केट में किस टाइप का मोमेंटम हो सकता है। तो इसको प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट एक दफ़ा क्लोज हो जाएगी, अगेन 3 बजे मार्केट ओपन होगी। उसके बाद मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है, डेली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जी, डेली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। तो डेली के अकॉर्डिंग हमारा जो ओडी यूएसडी है, ये यहाँ पर अगर देखा जाए ना, ये रेंज है सारी। उस रेंज को भी अगर देखा जाए, उसके बाद ये हाई था, यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ। तो अकॉर्डिंग टू एसएमसी हमारे पास यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ओह सॉरी, इंटरनल की। एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लो था, ये लो डबल बॉटम बनाया मार्केट ने। डबल बॉटम उस टाइम यहाँ पे वर्क करता है जब हमारे पास ये वाला हाई ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पता चलता है कि ये हमारे पास अब ये एक्टिव हुआ है। उसके बाद इस टेस्ट से बाय किया जाता है, ठीक है। ये रूल है डबल बॉटम को यहाँ पे ट्रेड करने का। अब डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सेलिंग जोन है, इस पॉइंट से हम मार्केट को सेल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। तो इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास ये होगा, ठीक हो गया। ये होगी हमारी डेली के अकॉर्डिंग एनालिसिस। अब देखते हैं 4H में। तो 4H का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। 4H का भी टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 4H के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो मार्केट ने ये रेंज की हुई थी यहाँ पर। तो अभी मार्केट वहाँ पर ही है। अगेन अगर मार्केट, ये कैंडल तो ऐसे ही क्लोज होने वाली है, सिर्फ कुछ सेकंड बाकी हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर मिल जाती है, इसके अंदर ब्रेकआउट, ये टेस्ट। सेकंड कैंडल पे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ टेस्ट नहीं होता, वो ट्रैप होता है। या ब्रेक इन हो जाता है या फिर मार्केट मूव दे देती है। बट हम सेकंड कैंडल के टेस्ट पे ट्रेड नहीं करते। तो या अगर नेक्स्ट जो कैंडल है वो इसके अंदर क्लोजिंग देती है, तो अगेन इसी पॉइंट पर टेस्ट मिलता है, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। 4H के अकॉर्डिंग ऐसा होगा इस हाई के ऊपर। फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन है अभी के लिए मार्केट में, वो ये है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन आती है, फर्स्ट बाइंग जोन ये है, सेकंड हमारे पास जो बाइंग जोन है वो ये वाला है, और एक बाइंग जोन हमारे पास ये वाला है जहाँ पर ये रेंज हुई है मार्केट। ये देखें, मार्केट डाउन आ गई, अगर क्लोजिंग नीचे मिलती है तो फिर आप इस टेस्ट से यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए क्लोजिंग दे देती है अप साइड पर, फिर आप इसी के टेस्ट से यहाँ से बाय देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये वाला होना चाहिए, सेकंड इसी की वीक पर टारगेट होना चाहिए। 4H के अकॉर्डिंग ओडी की हमारे पास ये एनालिसिस है। मज़ीद देखते हैं 1H में। तो 1H के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग सेटअप है, जो अभी मार्केट में अगर देखा जाए बनता है, वो बनता है ये वाला। अगर इस पॉइंट पर मार्केट मिलती है तो यहाँ से हम मार्केट को कर सकते हैं बाय। एसल जो होगा वो इस लो के, और ये जो वीक है कैंडल है, इस कैंडल के नीचे एसल होगा हमारा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये हाई होगा हमारे पास। अगर मज़ीद ब्रेकआउट होता है इसी के टेस्ट पर, फिर अगेन यहाँ से बाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी एनालिसिस इसमें 1H में। अगर ये ब्रेक इन हो जाता है अगेन डाउन साइड पर 1H के अकॉर्डिंग, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव देती है, तो इसी के टेस्ट से अगेन यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा टारगेट होगा जी, फर्स्ट जो टारगेट होगा हमारे पास वो होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो फिर बाइंग सेटअप है वो एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से हम फिर बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एनालिसिस। तो अभी देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई डेली का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है।
ये अभी तक रेंज में है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर सेल, ठीक है, यहाँ ओ सॉरी यहाँ से बाय करते रहें, यहाँ ऊपर से सेल करते रहें, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल। अभी मार्केट बाइंग जोन में है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं डेली के अकॉर्डिंग। 4H में देखेंगे मज़ीद, 4H में भी हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन है। अगर मार्केट अभी यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे ऐसे लगाकर, कुछ इस पॉइंट पर ऐसे लगाकर यहाँ से बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये वाला है, सेकंड ये वाला है, ठीक है। 4H के अकॉर्डिंग ये सेलिंग जोन हमारे पास, इसके ऊपर ऐसे लगाकर फर्स्ट सेलिंग रिस्क यहाँ से लिया जा सकता है। इस टारगेट के लिए सेकंड सेलिंग जोन ये है, यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट ये है, इसके ऊपर ऐसे लगाकर 4H के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एनालिसिस है। उसके बाद 1H में देखते हैं। तो 1H में हमारे पास अगर यहाँ से ट्रेड करनी है तो ऐसे इस लो के नीचे बनेगा, और टारगेट जो बनेगा फर्स्ट वो ये वाला बनेगा। उससे पहले अगर मार्केट यहाँ पर आपको लगता है कि रिजेक्शन ले रही है आप साइड से, तो यहाँ पर ही अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी मार्केट में, ठीक है। यहाँ से फ़िलहाल बाय अगर करते हैं तो इस टारगेट के लिए एसएल हमारा होगा इस वीक के नीचे, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसी के टेस्ट पर यहाँ से हम, जो ये वाला है, इसके टेस्ट पर यहाँ से हम अगेन सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल एनालिसिस है हमारे पास यूएसडी जेपीवाई की। अब मज़ीद देखते हैं यूरो यूएसडी की। ये 3 पेयर्स हैं, इनके एनालिसिस इस वीडियो में आपको सिर्फ इनके एनालिसिस मिलती है। जो हमारे पास नज़दक है उसकी वीडियो डेली एनालिसिस की 6 बजे अपलोड की जाती है। उसके बाद ये जो करेंसी पेयर्स की एनालिसिस है ये सुबह 7 बजे अपलोड की जाती है। उसके बाद जो गोल्ड है उसकी वीडियो 8 बजे अपलोड की जाती है, और यूएस ऑयल की जो वीडियो है वो 9 बजे अपलोड की जाती है, ठीक है। जी हमारे पास आ गया यूरो यूएसडी। डेली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेली के अकॉर्डिंग ये भी रेंज में ही है अभी। अगर ये मिलता है कुछ इस पॉइंट पर तो यहाँ से सेल किया जा सकता है, ऐसा होगा इसके ऊपर, ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग। 4H में 4H में मार्केट अभी तक अगर देखा जाए तो ये है रेंज। यहाँ से सेम जो मैंने ओडी यूएसडी में बताई, अगर मार्केट डाउन साइड पे क्लोजिंग दे देती है तो इसी के टेस्ट से यहाँ से सेल किया जा सकता है। अगर मार्केट अगेन अप आ जाती है तो इसी के टेस्ट से यहाँ से बाई किया जा सकता है, ठीक है। टारगेट हमारे पास ये वाला होगा जी। तो इस पॉइंट से हम मज़ीद फिर मार्केट में नेक्स्ट यहाँ से सेल देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये होगा, ब्रेक इन होगा, उसके बाद अगेन यहाँ से सेल किया जाएगा, फिर मज़ीद डाउन साइड में मार्केट को देखा जाएगा। ये होगी अप साइड से। अब डाउन साइड पर अगर देखा जाए तो मार्केट का जो फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास बनता है वो बनता है कुछ इस पॉइंट पर। फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास ये वाला, अगर मार्केट डाउन आती है तो यहाँ से हम बाय में रिस्क ले सकते हैं, अगेन हम इस पॉइंट से ले सकते हैं मार्केट में रिस्क, ठीक है। फर्स्ट बाइंग जोन, सेकंड बाइंग जोन, ये दो हो चुके हैं H4 में। तो अब देखते हैं मज़ीद H1 में। H1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। H1 में हमारे पास फर्स्ट जो बाइंग जोन है वो ये वाला है। अगर मार्केट यहाँ पर मिलती है तो यहाँ से हम बाय देख सकते हैं, ऐसा होगा इसके नीचे, और टारगेट होगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट बाइंग जोन ये हमारे पास, फर्स्ट सेलिंग जोन ये है हमारे पास। हाई के ऊपर एसल लगाकर एसल बनेगा जी हमारा कुछ, अगर यहाँ पर हम ट्रेड करें एसल इसके ऊपर होगा। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये वाला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मज़ीद डाउन मार्केट आपको मिलती है तो आप कुछ इस पॉइंट से बाय कर सकते हैं, कुछ इस पॉइंट से बाय कर सकते हैं 1H के अकॉर्डिंग यूरो यूएसडी, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा एसल लगाकर मार्केट को यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है। अगर यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो हमारा जो एसल होगा वो इस लो से नीचे होगा। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ से बाय करते हैं ये टारगेट है, यहाँ से बाय करते हैं ये टारगेट है, ठीक है। ये हमारे पास एनालिसिस है आज की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।